ओएमआर में गड़बड़ी को लेकर लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई और साथ ही साथ हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ओएमआर में किस प्रकार से जो है कि गड़बड़ी निकलकर सामने आई। बाकायदा इसको लेकर के हमने आपको सारा प्रूफ के साथ सबसे पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से साहित्य आजकल ने ये दिखाया था कि देखिए किस प्रकार की गड़बड़ियां निकलकर सामने आई है। उसके बाद सभी चैनलों पे चला, आवाज आगे बढ़ी और मामला आयोग के पास भी गया। आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और सूत्रों के हवाले से, सूत्र कौन है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि जो न्यूज 18 के रजनीश कुमार हैं उनके तरफ से कही गई है कि आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद क्या कुछ प्लानिंग है, इन तमाम चीजों पर हम आपको आगे बताते हैं। वहीं पर एक सबसे बड़ा विषय है कि आज पूरा दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान और परेशान रहे। पहले सुबह से लेकर 12-1 बजे तक तो यह सोचकर परेशान रहे कि भाई किस प्रकार से ओएमआर है आखिर तैयार हुआ है, किस प्रकार से ओएमआर को स्कैन किया गया है, और जब स्कैन किया गया है तो कैसे हो सकता है कि जो गोला भरा भी नहीं गया था वो गोला को आयोग के तरफ से ओएमआर के नीचे जो रिस्पॉन्स की होता है उसमें जो है कि उसमें गोला भरा हुआ है। हर लोग ये भी सोचकर परेशान था कि भाई ठीक है ये गड़बड़ी हुई, लेकिन गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे, ये सोचकर लोग परेशान हैं कि भाई ये इत्तेफाक की बात है कि मान लीजिए कोई फोटो स्टेट को आप स्कैन करते हैं आप स्कैनर से तो क्या होता है, उसका रूप सब बदल जाता है। लोग ये सोचकर परेशान हैं आखिर किसने किया ये गड़बड़ी। ठीक है आयोग के द्वारा जो है कि ये गड़बड़ी हो गया, लेकिन ये तो पता चले आखिर किस अधिकारियों के तरफ से जो है कि ये बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्योंकि एक बात आप समझिए, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है और इस इशारे को अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये भी गलत बात है, क्योंकि सच्चाई को समझना पड़ेगा, आपको मामला को समझना पड़ेगा। हम आगे आपको सारी बात पर चर्चा करके बताएंगे। और ये बात को समझिए कि जब हम कहा जाता है कि ओएमआर स्कैन किया गया और स्कैन करने के बाद अपलोड की गई है, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ओएमआर स्कैनर से स्कैन किया गया है तो भैया उसके जिसका गोला नहीं घेरा हुआ था वैसे गोले के जगह आंसर कैसे आ सकता है। क्या स्कैन करने के बाद जो है कि कुछ बदल जाएगा सारा सिस्टम? कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग का ये देखा गया ओएमआर में कि भैया उसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये अभ्यर्थियों की गलती है, ये अभ्यर्थियों की गलती है। और जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है इस बात को आप जान लीजिए, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसका ओएमआर में नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी भी कानून और किसी भी नियम में ये नहीं लिखा है कि परीक्षा के बाद आयोग जो है कि उसको बुला करके वहां पर नाम और पता लिखवाएगी, ऐसा कहीं नहीं है साथियों। कुछ लोगों का ये भी आपको देखने को मिला होगा कि ओएमआर में ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है, कोई कुछ लिख दिया है, अपना अपना कुछ लिख दिया है ऊपर में, जबकि नियमानुसार साफ शब्दों में कही गई थी कि ओएमआर में कुछ भी आप अंकित नहीं करेंगे, थोड़ा भी अंकित करेंगे तो आपको गलत ठहराया जाएगा और आपकी ओएमआर को चेक नहीं किया जाएगा। वैसे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है, ये हम अनुमानित बता रहे हैं साथियों, अनुमानित बता रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आयोग के संज्ञान में आज क्या गया है और आयोग इस पर क्या फैसला लेने जा रही है। करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन हम आपको बताते चलें, इतने देर से जो हम आपको बताए ये इंट्रो नहीं बल्कि ये हकीकत ही हम आपको बताएं। शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों आज न्यूज 18 के तरफ से एक जो है कि जो रजनीश भैया हैं उसके तरफ से एक लिखा हुआ जो है मैसेज आया, उस मैसेज के बदौलत हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उस मैसेज में भी कई बातें छुपी हुई है जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनके तरफ से यह कहा गया कि आज जितने गहमा गहमी की माहौल रहा जो TRE 3 के ओएमआर को लेकर, इसमें साफ तौर पर गड़बड़ी की बातें निकलकर सामने आई और यह मामला आयोग के संज्ञान में भी गया। मतलब आयोग को यह जानकारी दी गई कि देखिए सर इस तरह का ओएमआर में गड़बड़ी आई है। तो आयोग के तरफ से उनके माध्यम से जो हम लोग तक जानकारी पहुंची और वायरल हो रहा है, उसको पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि आयोग के तरफ से ये कहा गया कि भाई हम इसको देखेंगे
अगर ये गड़बड़ी हुई है तो हम क्रॉस चेकिंग करेंगे और कहीं से कोई जो है कि शिकायत की बातें नहीं आएगी, ये बात निकलकर सामने आ रही। लेकिन एक बात आप समझिए, शिकायतों के बाद उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी ओएमआरए के लिए आपत्ति दर्ज करेंगे, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ जो नहीं भी दर्ज करेंगे आपत्ति, सबका क्रॉस चेकिंग किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेकिंग हो, ये बात सही है, लेकिन कई लोग जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज करने में क्या परेशानी शिक्षक अभ्यर्थियों को आ रहा है, हम यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक शिक्षक अभ्यर्थी ने हमें भेजा है कि भैया ये ओएमआरए है और इसमें जो है कि गलतियां थी। हम जो है कि जो आयोग के वेबसाइट पर जो नोटिस था, नोटिस में जो ईमेल आईडी दिया गया था, उस ईमेल आईडी पर जब हम भेज रहे हैं तो इस तरह का मैसेज आ रहा है। और हमने उसको कहा कि ईमेल आईडी को फिर से चेक कर लीजिए। उन्होंने बार बार हमसे कहा कि भैया इस तरह की गड़बड़ी आ रहा है, हमने बार बार चेक किया। क्या आपके साथ भी ऐसी आ रही है? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या आप भी ईमेल जब कर रहे हैं आयोग को, क्या आपके साथ भी इस तरह का मैसेज आ रहा है? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। या आपके पास भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप जरूर जानकारी दें। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ठीक है ओएमआरए में गड़बड़ी की बातें सामने आई, गड़बड़ तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आयोग क्रॉस चेकिंग करे, यह भी सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये आखिर किस सॉफ्टवेयर से ये काम हो रहा है। ये आयोग को स्पष्ट करनी चाहिए। आयोग को ये बतानी चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि ये बात जो गड़बड़ी निकलकर सामने आए कोई एक दो बच्चे के साथ नहीं है, हम जैसे छोटे चैनल जो छोटे स्तर से काम कर रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़े हैं, एकदम छोटा समूह हम लोग का, इसमें ही इतने सारे जो है कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है, आप जाकर देख लीजिए। इसमें हमने उपाय भी बताया है कि कैसे क्या करें, जो सुधार किया जा सकता है। हमने उपाय वही बताया जो आयोग के तरफ से जो ईमेल आईडी दिया गया था। हमने लोगों को कहा कि भैया दूसरे के पास जाने, या बहुत तरह से चल रहा है, लोग तो नंबर लिख लिख कर दे रहे हैं कि भैया जिसका गड़बड़ी हो गया है वो हमसे सीधे कांटेक्ट कीजिए, हम सीधे करा देंगे। बहुत खेल की बात कर रहा है। अब क्या कीजिएगा, वैसे लोगों की क्या कहिएगा। हम चाहते तो उसका नंबर फ्लैश कर देते, लेकिन नहीं। खैर, जो बेफजूल बातें करे, जो गुमराह करने का कोशिश करे, उसमें मत आप लोग जो है कि शामिल होइएगा। फिर से जो है इस जो ओएमआरए में जो धांधली या कह लीजिए गड़बड़ी हुआ है, इसके माध्यम से जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, गैंग जो है कि एक्टिव हो गया है। वो आपको लुभावना ऑफर देगा कि हम सीधे नंबर बढ़ा देंगे, इस सबसे बचिएगा। काहे कि जान लीजिए फर्जीवाड़ा का एक नया कानून लॉन्च हो गया है और उसके तले बहुत लोग अंदर जा रहे हैं। तो अपना जीवन सुरक्षित रखिए, फर्जीवाड़ा में मत शामिल होइए। लेकिन आयोग को यह आकर बताना चाहिए या एक नोटिस जारी करना चाहिए कि आखिर ये गड़बड़ी किस पैमाने पर हुई है, कितने लोगों के साथ ऐसी गड़बड़ी हुई है, और आखिर किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो इन तमाम कामों को ऑपरेट कर रहे हैं, आखिर किस स्तर पर यह गड़बड़ी हुई है। क्योंकि अगर एक भी ओएमआर में यह गड़बड़ी देखने को मिलता है कि भैया लोगों ने भरा ही नहीं है, उसमें प्रश्न का उत्तर छोड़ दिया है और उसका आंसर जो नीचे में रिस्पोंडेंट की आता है और नीचे में उसको दर्ज कर लिया गया है, तो ये तो बड़ा सवाल है ना, ये बड़ा सवाल है। और जो है कि ये कहा गया है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई और जो वायरल चल रहा है, इसमें यह भी कहा गया है कि क्रॉस चेकिंग के बाद जिसका नाम छूट गया है लिखने, जिसका साइन छूट गया है लिखने के लिए, जिसका रोल नंबर छूट गया है, वैसे तमाम अभ्यर्थियों को भी जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो भैया एक बार जान लीजिए कि जो ओएमआर होता है ना, हम आपको नियम बता रहे हैं, दुख पहुंचे तो हमको मत बोलिएगा, क्योंकि हम सच्चाई आपको बता रहे हैं और सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो भैया ये आपकी मर्जी है। ओएमआर जब एक बार परीक्षा सेंटर से निकल जाता है, किसी के माई के लाल को दम नहीं है कि वह उस ओएमआर में छेड़छाड़ करे। छेड़छाड़ तो छोड़िए, कोई नहीं ये फैसला देगा। ओएमआर जब पहुंच गया है जहां पर जो है कि आयोग के पास, वो आयोग आपको बुला करके वहां साइन करा ले, कोई नहीं, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे लोगों का रिजल्ट पर खतरा तो होना तय है, लेकिन अब कह लीजिए कि आयोग का अपना कुछ विचार हो जाए। जब तक आयोग आकर के ना स्पष्ट करे तब तक ऐसा कह लीजिए स्थिति है कि शिक्षक अभ्यर्थी तो परेशान हैरान है ही। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं वो शिक्षक अभ्यर्थियों की गलती है जिसने ओएमआर में नाम नहीं लिखा है, साइन नहीं किया है, रोल नंबर छोड़ दिया है,
ये सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की गलती है। हम इस गलती पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम आयोग से इस पर कुछ नहीं निवेदन करना चाहेंगे। हम लेकिन निवेदन आयोग से इस बात पर करना चाहेंगे कि आखिर ये ओएमआरए में जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई, जिसे आज पूरी दुनिया ने देखा, तो इस गड़बड़ी का स्टार्टअप कहां से है, आखिर कौन सा सिस्टम और किस तरह का सिस्टम से ये गड़बड़ी हुई है। हम चाहेंगे कि आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा स्पष्टीकरण जारी करे, एक लेटर जारी करे और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो कौतूहल मच रहा है वह कौतूहल को शांत करे। और इस गड़बड़ी को करने में यदि आयोग के कोई पदाधिकारी शामिल हैं तो आयोग को सर्वप्रथम उस पदाधिकारी को जो है कि तुरंत जो है कि उसको जो है कि उसके नौकरी को खत्म करे, उसको सस्पेंड करे, क्योंकि यह लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ओएमआर जिसको अभ्यर्थी भरते हैं, अगर उसी ओएमआर के साथ इस तरह की बातें देखने को मिलेगी तो सोचिए कि मानसिक रूप से शिक्षक अभ्यर्थी के साथ क्या होगा। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार सूचना दिया जा रहा है, लेकिन एक बात हम आपको बताते चले, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ गलती हो रहा है, किसी भी न्यूज, किसी भी अखबार के बहकावे में नहीं आए। आप बीपीएससी के वेबसाइट को देखते रहें, वहां जो नोटिस जारी हो उसको फॉलो करें, वहां से जो जानकारी निकल कर आए उसी के अनुसार कार्य करें। आपत्ति दर्ज करने कहा गया है तो आप आपत्ति दर्ज करें और इसी के तहत आपका भलाई हो सकता है। अन्यथा चैनल पर बने रहें, जो भी अपडेट्स होगा हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। सच्चाई से हमेशा रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।